क्षणिक रूप में कुछ भी होता दिखाई दे, अंतिम विजय तो सत्य की होती है। ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि प्रतिक्षण सत्य और न्याय की विजय हो गई। फ्रेंड्स, यह तथ्य अपने मन में अच्छी तरह बिठा ले, इसकी बार बार आवृत्ति करे कि मैं महान सौभाग्यशाली व्यक्तियों में से एक हूं। बार बार मनन करो और यह विश्वास रखो कि जिस सृष्टा ने, जिस सृष्टिकर्ता ने, जिस ईश्वर ने तुम्हारे मन में कुछ करने की, कुछ बनने की भावना रखी है, उसने इस महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने की योग्यता भी दी। एक तक अपने मन में झांको, देखो कि वहां पर क्या है। क्या ईश्वर ने तुम्हें अटूट शक्ति प्रदान नहीं की? यदि हाँ, तुम्हें खामोशी क्यों? उठो, उठकर बैठो, बैठकर खड़े हो जाओ, खड़े होकर आगे बढ़ो, आगे बढ़कर दौड़ लगाओ, तब सब कुछ मिल जाएगा। ईश्वर ने रास्ता बना रखा है, उठकर रास्ते पर न चलो तो इसमें दोष किसका है? अवश्य ही दोष है। संसार में कर्महीन मनुष्य आगे नहीं बढ़ पाता। संसार में सब कुछ है, मगर ऐसे कर्महीनों के लिए कुछ भी नहीं। कर्महीन बनकर हम अपनी प्रगति को अवरुद्ध कर लेते हैं, हम अपने जीवन डोर काटते जाते हैं, हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। ऐसा व्यवहार हमारी शक्तियों को भी मंद करता है। इनसे वांछित परिणाम प्राप्त करने वाली शक्तियों का ह्रास होता है। भय और दुख व्यक्ति के कार्य सामर्थ्य को चूस लेते हैं। फिक्र चिंता से मनुष्य का प्रभाव कम हो जाता है और सफलता प्राप्ति के लिए जो रचनात्मक चेष्टा आवश्यक है, उसके लिए मनुष्य में साहस ही नहीं रहता। फ्रेंड्स, प्रत्येक कार्य को रचनात्मक दृष्टि से देखो, उसके उज्जवल पक्ष की ओर देखो, उसकी ओर आशा भरी नजरों से देखो, सफलता का भरोसा करना, मन को बार बार सफलता का विश्वास दिलाते रहना, संदेह और संशय के भाव को लगातार दूर करते रहना। यह सब क्रियाएं ऐसी है जिनसे सर्वोत्तम परिणाम अवश्य सामने है। ऐसा पक्का यकीन करना कि सच्चाई और अच्छे काम की अवश्य विजय हो। इस प्रकार का दृढ़ विश्वास रखना अच्छे कर्ता की निशानी है। ऐसे कर्ता की तो अवश्य विजय होती। फ्रेंड्स, संतुलन, स्वास्थ्य तथा सफलता ही वास्तविकता है। असंतुलन, रोग एवं असफलता इन्हीं के अभाव के स्थिति के नाम है। आशावाद के बल पर ही आप संतुलन, स्वास्थ्य तथा सफलता प्राप्त कर सकते। आशावाद ही भविष्य निर्माता है। आशावाद की स्थिति मानसिक सूर्योदय है। सूर्योदय जिस प्रकार वनस्पतियों के विकास के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार आशावाद हर प्रकार के निर्माण कार्य की प्रगति के लिए आवश्यक है, जिससे जीवन का निर्माण और सौंदर्य का विकास होता है। आशावाद से तमाम मानसिक योग्यता का विकास होता है, ठीक उसी तरह जैसे सूर्योदय के पश्चात पेड़ पौधों का विकास होता है। निराशावाद नकारात्मक है, निराशावाद ऋणात्मक है, निराशावाद घोर नरक है। यहां मनुष्य की समस्त शक्तियां, सारी योग्यताएं भंग हो जाती है और विकास हो जाता है। जिन्हें चोर निराशा ही निराशा दिखाई देती है, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, उनका तो भविष्य ही अंधकार में होता है। फ्रेंड्स, एक बात की आप अपने मन में गांठ बांध लें कि परिस्थिति वश किसी कारण आप कितने ही निर्धन क्यों न हो, आप भविष्य में धनाढ्य बनने की आशा कर सकते हैं। यदि आपका दृढ़ विश्वास है कि आप अपनी गिरी पड़ी दीनहीन अवस्था को दूर कर विपुल धन संपत्ति के स्वामी बनेंगे, तो आप अपने विचारों की दरिद्रता को त्याग दीजिए। आप अपने मन में उन विचारों को धारण कीजिए जिनमें सौंदर्य है, प्रसन्नता है, हर्ष है, आनंद है। यदि आपकी महत्वाकांक्षा सर्वथा उज्जवल है और उसकी रूपरेखा आपके मन में बिल्कुल साफ है, तो आप अपने लक्ष्य पर अपनी दृष्टि जमा दीजिए और अपनी संपूर्ण योग्यता को उसी की प्राप्ति के लिए लगा दीजिए। तब आपकी उपलब्धि अवश्य महत्वपूर्ण होगी। मन में एक विश्वास रखें कि एक दिन हम अपने मन में सोचा हुआ काम अवश्य पूरा कर लेंगे। भले आज इस समय उसके लिए कोई उपाय नहीं मिला है, कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा, मगर इस विश्वास को निरंतर अपने मन में पुष्ट करते रहने से एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब उसके लिए उपाय स्वयं मिल जाएंगे और मार्ग भी अपने आप खुल जाएगा। फ्रेंड्स, मन की प्रवृत्ति को निरंतर रचनात्मक कार्यों में लगाए रहने से, अपने उद्देश्य को निरंतर अपने मन में पुष्ट करते रहने से सिद्धि के अवसर अवश्य प्राप्त होते हैं। कहीं न कहीं, कभी न कभी लक्ष्य सिद्धि का मार्ग सूझ जाता है। जो व्यक्ति अपने पर भरोसा रखता है, जो निरंतर अपने उद्देश्य के बारे में सोचता है और अपनी कार्य योग्यता पर विश्वास रखता है, जो अपनी दृष्टि को निरंतर अपने लक्ष्य पर एकाग्र किए रहता है,
जो पौरुष का विश्वास कर डट कर परिश्रम तथा संघर्ष करता है वह सफल न हो सके यह संभव है, उसकी सफलता पूर्ण रूप से निश्चित होती है। फ्रेंड्स, अपने मन को ऊंचा उठाएं, अपने चित्तवृत्ति को उच्चता की ओर ले जाइए, तब सफलता आपके चरण चूमकर रहेगी। आप यह विश्वास अपने मन में जगा लीजिए। जब तक यह विश्वास है आप आश्वस्त रहे और एक दिन सफलता मिल जाएगी। हाँ, यह आवश्यक है कि आपको इतना विश्वास हो कि आप में योग्यता है। आप पूर्ण रूप से अपनी योग्यता पर विश्वास करें, यद्यपि आपके पास उस पर विश्वास न करने के वास्तविक कारण होते हैं। किसी व्यक्ति में योग्यता भले ही साधारण है, पर उसके साथ अगर आक्रामक आत्मविश्वास हो तो वह संसार में विशिष्ट बन जाता है और ज्यादा कार्य कर पाता है। इसके विपरीत दूसरे व्यक्ति को लीजिए जिसमें योग्यता तो अत्यंत असाधारण है, पर स्वभाव से डरपोक, तप्पू और हिचकिचाने वाला है, ऐसा व्यक्ति कभी सफल नहीं होता। एक ऐसा अध्यापक जिसका ज्ञान सामान्य है परंतु आत्मविश्वास के गुण से युक्त है, वह उस अध्यापक से 10 गुना अधिक सफल होता है जो महान विद्वान तो है पर अपना ज्ञान दूसरों तक नहीं पहुंचा सकता या प्रदर्शित नहीं कर सकता कि किस विषय पर उसका पूर्ण अधिकार है। आदर्श से दृष्टि से यह अत्यंत अन्याय संगति है, पर दुनिया में वास्तव में होता ये, इस पर एक ही इलाज है कि जो व्यक्ति वास्तव में योग्य हो वो अपने भीतर ऐसा आत्मविश्वास पैदा करे कि दूसरे लोगों को भी प्रभावित कर सके। फ्रेंड्स, प्रत्येक प्रकार का कार्य और व्यापार दूसरों के हम पर किए गए विश्वास पर निर्भर रहता है कि हम योजनाओं को पूर्ण कर सकते हैं, ऊंचे दर्जे की वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं, कार्यकर्ताओं को अनुशासन में रख सकते हैं तथा हजारों कामों में से कोई भी काम कर सकते हैं। जीवन बहुत छोटा है, संसार बहुत व्यस्त है। यहां पर किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वह इस बात की सूक्ष्म जांच पड़ताल करे कि अमुक आदमी इस काम को कर सकता है या नहीं जिसका कि वह दावा करता है। अधिकांशतः यही होता है कि व्यक्ति अपने विषय में जो चित्र प्रस्तुत करता है उसे मान लिया जाता है, यदि वह भविष्य में इस विश्वास को खोती न खोती। फ्रेंड्स, जब कोई आदमी काला कोट टाई आदि लगा ले तो दुनिया मानकर चले कि वह वकील है, उस पेशे के लिए उपयुक्त है, जब तक कि वह स्वयं ही उसे अन्यथा सिद्ध न करे। किसी डॉक्टर को अपने प्रत्येक रोगी के सामने यह सिद्ध नहीं करना पड़ता कि वह डॉक्टर है, उसका व्यवहार, उसकी बातें स्वयं इस बात को मनवा दिया करते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक विश्वासी व्यक्ति का व्यवहार बतला देता है कि वो कितना काबिल है। यदि आप भी अपना व्यवहार ऐसा बना ले तो आप अवश्य सफल होंगे। फ्रेंड्स, प्राय देखा गया कि हम कार्य बनाते हैं, सोचते कि तैयार है, इसका परिणाम यह होता है कि हमारा अधिकांश समय नष्ट हो जाया करता है। कार्य अधिक आवश्यक है मगर उसके बारे में एक बार सोच ले, उस पर अमल शुरू करें, रचनात्मक चिंतन करें। रचनात्मक चिंतन का अर्थ है स्वास्थ्य तथा धन संपन्नता। हमारी योग्यता है इसलिए कि हम पदार्थों को उत्पादन करें। निषेधात्मक चिंतन का अर्थ है चिंता, दीनता, अस्वस्थता और सब प्रकार के कष्ट। रचनात्मक विचार मनुष्य के संरक्षक है, वे व्यक्ति को असंतुलन, निर्धनता तथा रोग से बचाते हैं। हारे हुए लोगों के फौज में वे ही लोग होते हैं जिनका चिंतन गुणात्मक तथा नकारात्मक। फ्रेंड्स, उत्साह, उल्लास, उद्यम और साहस, ये 4 प्रवृत्तियां व्यक्ति की सबसे बड़ी संपत्ति है। फिर से दोहराता हूं, उत्साह, उल्लास, उद्यम और साहस, ये 4 प्रवृत्तियां व्यक्ति की सबसे बड़ी संपत्ति है। जब नहीं करना चाहिए तब हम संकोच और लालच के मारे हाथ धो देते हैं, तो यह भी एक प्रकार का ऋणात्मक चिंतन है। जब हमारा निर्णय दोषपूर्ण होता है तब हम गलत सौदे कर बैठते हैं और साहस दिखाने वक्त धन लगाने में चूक जाते हैं और सब प्रकार की मूर्खता पूर्ण कार्यवाही कर बैठते हैं। निषेधात्मक मन स्थिति में नहीं होता कि वह महत्वपूर्ण अवसर पर कोई उचित कदम उठा सके, तब हमसे भूलें होती है, त्रुटियां होती है, गलतियां होती है। साहस दिखाने वक्त हम रुक जाते हैं और रुकने योग्य समय अपने को रोक नहीं पाते। फ्रेंड्स, जब हम निरुत्साहित होते हैं, निराश होते हैं, असंतुलित होते हैं और आराम की स्थिति में पहुंचने के लिए बुरा भला कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब समझ लेना कि हमारी चित्तवृत्ति निषेधात्मक विचारों से घिरी हुई है। जब हम भय और चिंता से ग्रस्त होते हैं तब भी हमारा मन निषेधात्मक विचारों से ग्रस्त होता है, क्योंकि निषेधात्मक स्थिति में मन सदा ही कार्य बना रहता है।
इस प्रकार हम अपनी शक्ति कम कर लेते हैं फ्रेंड्स, तब इसका परिणाम भी हमें भुगतना पड़ता है। उस समय हम आश्चर्य करते हैं, हम अपने को क्षीण मानते हैं, हम दुर्बलता का अनुभव करने लगते हैं। इसी कारण कदम कदम चलते हुए हम अनुभव करते हैं कि हमारी शक्ति दुर्बल हो गई। जब हम में इच्छा शक्ति निर्बल हो जाती है, तब नेतृत्व के गुणों वाले हम पिछलगु बन जाते हैं। इस प्रकार जो लोगों को अपने पीछे चलाता, वही आंखें मूंदे लोगों के पीछे चलने लगता है। फ्रेंड्स, हमने जिस काम को पूर्ण करने का संकल्प किया है, उसकी सिद्धि पर हमारा विश्वास होना चाहिए। हमें उसकी सफलता की आशा करनी चाहिए। हमें उसी सफलता के लिए अपनी संपूर्ण मानसिक शक्तियां लगा देनी चाहिए। हमारी मानसिक शक्तियां अनिवार्यता उस कार्य को संपन्न करके रहेगी। आशा जितनी अधिक होगी, उत्साह उतना ही उग्र होगा। उत्साह जितना उग्र होगा, मानसिक प्रयत्न उतने ही प्रचंड हो गए, और मानसिक प्रयत्न जितने प्रचंड हो गए, सफलता भी उतनी ही शीघ्रता से प्राप्त होती है। हमारी सारी मानसिक शक्तियों का स्वरूप हमारी आशा और हमारे संकल्प के अनुरूप होता है। फ्रेंड्स, जिस वस्तु को हमारा हृदय चाहता है, उसके स्वरूप का निर्माण हमारी आशा आकांक्षा, हमारे विश्वास, हमारे दृढ़ संकल्प और हमारे प्रयत्न द्वारा होता है। परिणामतः वो वस्तु हमें साकार रूप में प्राप्त हो जाती है। हमारे मन में वस्तु का जो चित्र विद्यमान रहता है, उसी के अनुरूप हमारी निर्माणात्मक शक्ति, रचनात्मक शक्तियां निर्माण करने में लग जाती है। अंततः उसी के अनुरूप हमारी उपलब्धि भी। फ्रेंड्स, जिस व्यक्ति को शुभ आशा करने का वरदान मिला हुआ है, यदि वो अपने लक्ष्य की सिद्धि के लिए दृढ़ निश्चय कर लेता है, तो उसके मार्ग में चाहे कितनी बाधाएं क्यों ना आए, वो अपने संकल्प के बल पर उन बाधाओं को दूर कर देता है और अपने कार्य में सफल हो जाता है। वो अपने शत्रु पर सफल होता है, विजय होता है। फ्रेंड्स, हमारे अंतःकरण में महान शक्तियां छुपी हुई है। उन्हें हम ठीक से देखें, उन्हें पहचाने कि हमारे शरीर में किस प्रकार की विद्युत शक्ति है। अगर हम उसे जान ले तो हमारा काम सरल हो जाए। कार्लाइल ने इस बात को कहा है कि जब व्यक्ति सांस नाम की विद्युत धारा से अपना संबंध जोड़ने का गुण सीख जाए, तो अपनी कार्य कुशलता में लाखों गुना वृद्धि करने में समर्थ हो जाता है। इसका कारण यह है, इसका कारण है तब हम उस दिव्य शक्ति भंडार के सहयोगी तथा सहकर्ता हो जाएंगे। न केवल उस दिव्य शक्ति भंडार से स्वयं शक्ति प्राप्त करने में समर्थ हो गए, बल्कि औरों को भी शक्ति प्रदान करने में समर्थ हो गए। तब हम शक्ति का भंडार हो जाएंगे। इतनी अद्भुत शक्ति जिसका कि कभी स्वप्न में ही नहीं देखा होगा। जिस समय हमें ज्ञान हो जाता है कि सारी शक्ति उसी अनंत स्रोत से आती है और हमारी ओर स्वतंत्र तथा उन्मुक्त रूप में प्रवाहित होती है, और अनंत स्रोतों से आने के कारण इसका प्रवाह भी अनंत है, तब हमारा अंतःकरण उस अनंत शक्ति में स्थापित हो जाता है। तब हमारे भीतर का अशिक्षित मन शिक्षित उठता है, और तब बेईमानी, स्वार्थपरता और पवित्रता जलकर नष्ट हो जाती है। ईश्वर वह नहीं जो हमें अच्छाइयों के प्रति अंधा बना दे, बल्कि ईश्वर वह है जो हमें अच्छाइयों को देखने की दिव्य दृष्टि प्रदान करे। धन्यवाद। तो एक काम करो, बरं का? हाँ.